दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में आईवाईसी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह। इंडियन यूथ कांग्रेस आईवाईसी मुख्यालय दिल्ली में केंद्र सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिब व आईवाईसी सदस्य पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर न्याय सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह पर हरियाणा प्रदेश के रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार अपनी आलोचना से इतनी भयभीत क्यों है? लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ाने में जुटी है, जो हमें कतई स्वीकार्य नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारी मांग है कि आईवाईसी के साथियों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं, उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान अनुसार लोकतांत्रिक रूप से अपनी असहमति प्रकट करना हमारा अधिकार है। प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए विपक्ष और जनता की आवाज दबाने की कोशिश इस बात का संकेत है कि मौजूदा भाजपा सरकार संविधान का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाफरी एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, जब एप्स्टीन फाइल में देश के पीएम, केंद्रीय मंत्री और उनके कई घनिष्ठ नन्ना सेठ दोस्तों का नाम आया, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार सीज फायर करने का वादा किया गया था, भाजपा को देश की छवि धूमिल होने की चिंता क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा में नेता विपक्ष को भारत अमेरिका डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे गंभीर विषयों पर बोलने नहीं दिया गया, तब क्या देश की छवि धूमिल नहीं हुई? बीजेपी सरकार ने अमेरिका से एक तरफा डील में किसान, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सहित हर सेक्टर के हितों की बलि देकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अब इन विषयों पर संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या देश के नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को मैं याद दिला दूं, ये दिल्ली पुलिस है, ये बीजेपी की पुलिस नहीं। ये अपने आप को बीजेपी की पुलिस बनना समझना खत्म करे। और ये अफसर जो बीजेपी की पुलिस बन के चल रहे हैं, ये अपने आप को ये संविधान की शपथ ली है। इन्होंने कोई नागपुर जाकर किसी पार्टी की शपथ नहीं ली, इनको हम याद दिला दें। ये वही दिल्ली पुलिस है जब किसान उठ के आया था हरियाणा, पंजाब, तो इन्होंने कहा था कि रामलीला ग्राउंड में आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक नहीं कर सकते। देश के किसान को मुजरिम बनाने वाली दिल्ली पुलिस दिल्ली में कहा कि किसान नहीं घुस सकता दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस या किसी की बाप की जागीर नहीं, कहा अंदर नहीं आ सकते। किसान बैठा 1 साल तक किसान मुजरिम कैटेगरी में रखा दिल्ली पुलिस ने। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, जान दी। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने ब्रिजभूषण शरण पे मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया जब हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां बैठी। सुप्रीम कोर्ट में हम गए तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। और ये वही दिल्ली पुलिस है अब जो कह रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड में क्यों नहीं करते, जंतर मंतर पे क्यों नहीं करते। ये दिल्ली पुलिस है जिसने जंतर मंतर में आने से किसान को रोका। और ये वो दिल्ली पुलिस है जिसने जंतर मंतर पे बैठी हमारी बेटियों को उठाने का, रात को उठा के काम किया कि उठाने के लिए आ गई थी। किसके इशारे पे आए थे? अब तो कह रहे हो रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करो, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करो। और तब बीजेपी के इशारे पे आप रात को आके बेटियों को उठा रहे थे, किसान को दिल्ली में नहीं घुसना दे रहे थे। हम मुकदमा दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसा घिनौना आपराधिक आरोपी ब्रिजभूषण, जिसपे हमको तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। और आप हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे 15 मिनट में खुद ही मुकदमा दर्ज कर रहे हो और फिर उनको पे कार्रवाई बिठा रहे हो और ऐसी धाराएं लगा रहे हो। ये है प्रजातंत्र देश का, ये संविधान है देश का। ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को ये अनैतिक, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्रवाई है जो स्वीकार्य नहीं है किसी भी लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक रूप से अगर किसी बात पे सहमति ना हो तो अपनी असहमति प्रकट करना ये अधिकार है, बाबा साहब के संविधान में हम सबको मिला। लेकिन उस पर इस तरीके से कार्रवाई कराना, प्रशासनिक कार्रवाई कराना, ये संकेत है इस बात का कि ये जो मौजूदा सरकार है ये ना संविधान में विश्वास रखती है, ना लोकतंत्र में विश्वास रखती है। और ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाना चाहती है, देश की जनता की आवाज कुचलना चाहती है। मगर ना तो देश की जनता की आवाज ये लोग कुचल सकते, ना कांग्रेस की आवाज कुचल सकते। और हम जब ये चर्चा होती है कि ये प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, मगर आपकी मीडिया चैनल कभी ये चर्चा नहीं करते कहीं कि देश का युवा इतना आक्रोशित क्यों, कि आपने किस विषय की बात उठाई वहां पे उन्होंने, कि देश की छवि की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। देश की छवि तो तब आई जब एप्स्टीन फाइल में नाम आया, 340 बार हमारे केंद्रीय मंत्री का नाम आया, प्रधानमंत्री जी का नाम आया और इनके कई औद्योगिक घरानों के दोस्तों का नाम आया, तब देश की छवि
बनी की बिगड़ी, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 70 बार पूरे विश्व में हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तब देश की छवि का ध्यान भाजपा वालों को नहीं आ रहा। जब देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में, लोकसभा में नेता विपक्ष को भारत अमेरिका की डील का विषय, एप्स्टीन फाइल का विषय उठाने की इजाजत नहीं दी गई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और ये कहा गया, आसन के माध्यम से निर्देश आया कि आप वही विषय पे बोलिए जिस विषय पे आप सरकार से सहमति हो, तो लोकतंत्र खा रह गया। अगर सरकार की सहमति से ही हमें बोलना है तो फिर तो तानाशाही है, विपक्ष अपनी स्वतंत्रता से बाहर। जब लोकसभा तक में इन विषयों पर, जिन विषयों से न सिर्फ हमारे देश की छवि धूमिल हुई है, लेकिन भारत अमेरिका डील में तो देश के हर वर्ग के हितों की बलि चढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, हर सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। अब इन विषयों को जब आप लोकसभा में भी उठाने की इजाजत नहीं देंगे तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश के नागरिक उस बात को उठाने के लिए अगर कोई प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो उसको लेकर आपको इतनी आपत्ति क्यों? और इससे भी बड़ी बात कि उसके ऊपर जिस तरह की कानूनन कार्रवाई की गई, आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे मुकदमे, ऐसी ऐसी धाराएं, तो देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? देश में संविधान का शासन है कि नहीं है? मैं वकील भी हूं, 22 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में भी मैं सदस्य के रूप में हूं। ये सारे के सारे जो मुकदमे हैं ये इलीगल है, ये पूरी तरीके से सरकार की राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित मुकदमे, झूठे मुकदमे। इसीलिए हम यहां सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इन मुकदमों को वापस लिया जाए। आईवाईसी अध्यक्ष हमारे भाई उदय भानु और बाकी आईवाईसी कार्यकर्ताओं के जो ये मुकदमे बने, तुरंत सरकार इन मुकदमों को वापस ले, और नहीं तो न्याय की लड़ाई, सच की लड़ाई लड़ना।